Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss very important topic that what is statistics. ये statistics क्या होता है, statistics को हम क्यों स्टडी करते हैं। देखिए डियर्स, ऑलरेडी हम इस बात की एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में वेरिएशंस को रखा है और इस वेरिएशंस को डील करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको यूज़ करके हम वेरिएशन को डील कर सकें। तो ये अंडरस्टूड बात है कि स्टैटिस्टिक्स इज स्पेशली डिज़ाइंड टू डील विद वेरिएशंस है। चलिए डियर्स, ऐसा करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के मतलब कुछ इनिशियल नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसके मतलब 3 डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पे आती हैं। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स का, ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से अखज़ किया गया है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट कि ये स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ये एक इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से अखज़ किया गया है। और मज़े की बात यह है कि इन तीनों का मतलब जो है वो पॉलिटिकल स्टेट है। यानी किसी भी पॉलिटिकल स्टेट को आप स्टैटिस्टिक्स के बगैर नहीं चला सकते, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स आर द आइज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की आइज़ होती हैं। पहले अदवार में जब बादशाह हुआ करते थे तो उनको भी अपनी किंगडम्स के मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिस्टिक्स रेलिवेंट होती थी उनका पता होता था कि उनकी पॉपुलेशन साइज़ कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फ़ीमेल कितने हैं, उसमें एम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें लिटरेट कितने हैं, उसमें इलिटरेट कितने हैं, उसमें यंगस्टर कितने हैं, उसमें चिल्ड्रन कितने हैं, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का काम अव्वल दिन से कैलकुलेशंस रहा है, कंप्यूटेशन रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वेंट because it simplifies the great body of numerical data. Let's come toward the comprehensive definitions of statistics. यूँ तो आपने काफ़ी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो वाकई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होने का हक अदा करती है। Statistics translates the complex facts and figures into simple and understandable form and boils up the complexities of details in a very short span of time here. यानी स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स जो है ये कम्प्लेक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्रांसलेट करता है और एक ऐसी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि हर बंदा जो है वो समझ जाता है, और इतनी खूबसूरती से रिजल्ट्स को समराइज़ करता है कि आपको कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिटेल से बचाता है। यानी आपको डिटेल जो है वो नहीं देनी पड़ती। और स्टैटिस्टिक्स ये काम इंतहाई खूबसूरती और शहाना अंदाज से अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में करता है। यानी आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता, आपका टाइम जो है वो बाकायदा सेव कर देता है। डियर्स, कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस डेफिनेशंस को जो है हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक आसान से एग्जांपल्स ले लेते हैं जो प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ से कंसर्न्ड हो। तो अक्सर मैं अपनी एग्जांपल्स में जो है वो क्रिकेट का टच इसलिए देता हूँ कि इसको स्टूडेंट्स देखते भी हैं, और अगर इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स दी जाएँ तो जल्दी जो है वो आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज सचिन तेंदुलकर जो कि एक मास्टर ब्लास्टर प्लेयर है, हम सपोज़ करते हैं कि इसने टोटल 400 मैचेस जो है वो खेले हैं। कितने मैचेस खेले हैं? 400 मैचेस। लेट सपोज अगर मुझे कोई इसके 400 मैचेस का स्कोर अगर दे देता है, लेट सपोज मेरे पास ये 400 वैल्यूज़ आ गई हैं, ये मेरे पास 400 ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, तो क्या इन ऑब्जर्वेशन से, क्या इन फिगर से मैं डायरेक्टली कोई मैसेज ले सकता हूँ, कुछ कंसीव कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगी, बल्कि उल्टा जो है वो मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको ये बात कहती है कि आप जो है अगर इस प्लेयर की क्लास देखना चाहते हैं, अगर आप इस प्लेयर का कैलिबर देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि इसकी एवरेज देख लें। क्या देख लें? क्योंकि ये जो है ये एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, चूँकि 48.73 आ रही है। इसका मतलब ये है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने हर एक मैच में अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिस्टिकली जो है 48 स्कोर जो है वो किया है। Because we know that the numerical facts that communicate information is called statistics, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वो numerical facts जो आपसे communications करते हैं, आपको informations provide करते हैं, उनको हम statistics के नाम से जानते हैं। और एक और बात आपको बताते चले कि statistics describes and summarize the beauty and we know the convincing power of number। देखिए, ये सचिन तेंदुलकर की जो है वो ब्यूटी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है,
और इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जो पावर होती है, जो कन्विंसिंग पावर है, उससे हर कोई जो है वो बाखबर है कि 48.73 किसी प्लेयर की एवरेज हो तो वो किस क्लास का प्लेयर होता है। चलिए डियर्स, एक सेकंड एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि एक मूवी 3 इडियट्स आपने देखी होगी आमिर खान की, बड़ी कंसेप्चुअल वीडियोज़ है इसलिए मैंने इसकी मिसाल दी। अगर ये वीडियो लेट सपोज मैंने देखी तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, एटलीस्ट इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स होते हैं, यानी 3 घंटे की मूवी है। जब ये मूवी मैंने देखी तो सुबह कॉलेज आके मैंने अपने एक दोस्त के साथ इसको डिस्क्राइब किया कि यार 3 इडियट्स की जो मूवी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा तो मैं कितने मिनट्स लूँगा एग्जैक्टली हो सकता है कि मैं 4 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन कर दूँ, 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दूँ। तो सच एज द मूवी ऑफ 3 आवर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 5 और 6 मिनट्स, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। मैंने क्या किया, उसको समराइज़ किया, उसकी ब्यूटी को जो है वो मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो डियर्स, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए इसीलिए आपके सामने रखी कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, आप में जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। तो लास्ट में मैं एक बात करूंगा कि इन लास्ट वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस। यानी आपके पास जब फिगर्स नहीं होंगे तो स्टैटिस्टिक्स की जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपके पास जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी, इंटीजर्स होंगे, तो आप उस पर स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।